हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम प्रतिदिन जो पुराने पेपर हैं उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज से हम उन पेपरों का सॉल्यूशन करेंगे जो अभी आरपीसी द्वारा 2025 के अंदर जो भी एग्जाम हुए, चाहे वो शिक्षक भर्तियों से संबंधित रहे हो या फिर अन्य भर्तियों से, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं वो आपको कुछ नए तरीके मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपके सामने सूची फर्स्ट में दे रखे हैं सीकर और सूची सेकंड के अंदर दे रखे हैं अवस्थिति, यानी कौन सी चोटी जो है उसकी लोकेशन कहाँ है। जैसे एक नाम दे रखा है सज्जनगढ़। देखिए सज्जनगढ़ जो चोटी है वो आप सब जानते हैं कौन से जिले में है, उदयपुर के अंदर। नागपाड़ जो चोटी है वो आप सब जानते हैं कहाँ पर है, अजमेर जिले के अंदर। बिलाली जो चोटी है वो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर अलवर के अंदर। और संतूर नामक जो चोटी है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर बूंदी में। तो अब आप मिलान कर दीजिए कि ये जो संतूर बूंदी है आप सब जानते हैं कि ये हाड़ौती क्षेत्र में है, तो ये हाड़ौती के पठार में आ जाएगा। बिलाली अलवर में है और आप सब जानते हैं कि अलवर जो है वो आपके कौन सी अरावली का भाग है, उत्तरी अरावली का। नागपाड़ अजमेर में है और ये मध्य अरावली का भाग है। उदयपुर जो है सज्जनगढ़ ये किसका भाग है, तो दक्षिण अरावली का। और संतूर आपको बता ही दिया किसका है, हाड़ौती के पठार का भाग। तो आजकल क्वेश्चन ऐसे भी पूछने लगा है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी एक का मिलान कीजिए चार से, तो एक का मिलान चार से एक से ही हो गया, ठीक है, क्योंकि एक चार एक में ही है, इसमें तो है भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन ऐसे भी हो जाता है कई बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीजिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, लीजिए। पूछा जा रहा है आपको कि जैसमंद झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। कौन सा ऐसा कथन है जो कि सही नहीं है, यहां पर विशेष ध्यान दें। प्रश्न जब सोल्व करें है या फिर नहीं है, यहां पर पूछा जा रहा है जैसमंद झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहली बात, ये राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील पूछे तो कौन सी है, जैसमंद झील। राजस्थान की तो सबसे बड़ी है याद रखिएगा, और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो कृत्रिम झील है ये राजस्थान की सबसे बड़ी है, लेकिन भारत की दूसरी सबसे बड़ी, याद रखिएगा, मीठे पानी की क्या है, कृत्रिम झील, ये इसकी विशेषता है। जैसमंद झील आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा सलूम्बर। सलूम्बर जो कि पहले आपके किस जिले का भाग था, उदयपुर। तो आप देख लेना सलूम्बर या उदयपुर, जो भी ऑप्शन में है। इस झील को आप क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एक नंबर भी सही है, दो नंबर भी सही है। तीसरी बात, इस झील में सबसे बड़े टापू का नाम क्या है, प्यारी। आप कहेंगे नहीं सर, जैसमंद जो झील है इस झील में आप और हम सब पढ़ते हैं कि एक तो इसके अंदर याद रखिएगा 7 टापू है, इसलिए पूछा भी जाए सर्वाधिक टापुओं वाली झील कौन सी है, तो याद रखिएगा जैसमंद झील। और इसमें सबसे बड़ा जो टापू है, सबसे बड़ा, उस टापू का नाम भी क्या है, तो आप कहेंगे सर बाबा का भांगड़ा। सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा जो है वो क्या दे रखा है, याद रखिएगा प्यारी। लेकिन यहां पर दे रखा है सबसे बड़े टापू का नाम, प्यारी नहीं है, याद रखिएगा सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा है। यानी कि 3 नंबर जो है वो क्या है, गलत है। इस झील में सिंचाई हेतु श्यामपुरा और जो भाट नहर है इनका निर्माण करवाया गया है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब देखिए जयसमंद झील से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो सारी की सारी यहाँ ऑप्शनों के अंदर ही है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो जयसमंद झील है राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेकिन भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। ये कृत्रिम झील का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित,
मानव द्वारा निर्मित। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, ठीक है, पूछने के तरीके हैं इसके। तो इसका अन्य नाम ढेबर झील भी याद रखिएगा। वैसे आपको पता ही है कि यहाँ पर एक जयसंबंध वन्य जीव अभयारण्य है, इसलिए इसे कई बार आप पढ़ते भी हैं, जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा की पहचान कीजिए। यह कह रहा है कि यहां पर कुछ तथ्य दे रखे हैं, आप ये पढ़िए आराम से और पहचानिए ये तथ्य कौन सी मिट्टी के बारे में है, पहचान करना है आपको। ये रहे आपके सामने ऑप्शन। पहले तो तथ्य का क्या है वो पढ़िए। ये कह रहा है कि यहाँ पर जो मृदा है, इस मृदा का जो निर्माण है वो प्राचीन क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों से निर्माण की बात यहाँ पर कह रहा है कि इस मिट्टी का निर्माण तो ऐसे हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो ह्यूमस है उसकी क्या है, कमी बताई जा रही है। तीसरी बात, ये अधिकांशतः जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर जिस मिट्टी की बात हो रही है वो मिट्टी आपके राजस्थान के कौन से भाग की है, दक्षिण भाग की। अच्छा, अब ऑप्शन में आ जाइए। ऑप्शन के अंदर क्या क्या है, तो आप कहेंगे सर एक तो जलोढ़ मृदा दे रखा है और जलोढ़ मृदा दक्षिण में नहीं है, तो ये तो कट हो गया। मध्यम काली मृदा भी दक्षिण में नहीं है, दक्षिण पूर्वी भाग में, ये भी कट हो गया। अब आपके सामने दो ऑप्शन बचे हैं, या तो आप कहेंगे सर लाल लोमी मृदा होगी या होगी भूरी मृदा। आप कहेंगे सर भूरी मृदा जो है वो तो आपके अरावली के पश्चिमी भाग में है, और यहाँ पर बात हो रही है राजस्थान के दक्षिणी भाग की, तो यहाँ पर जिस मिट्टी की बात हो रही है वो है आपके कौन सी, याद रखिएगा लाल लोमी मृदा है। तो लाल लोमी मृदा का निर्माण याद रखिएगा प्राचीन क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस इन सब की कमी है, और यह अधिकांशतः कहाँ पर है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यही याद रखिएगा, लाल लोमी मिट्टी आपको देखने को मिलती है लाल चिकनी मृदा के रूप में भी, लाल चिकनी मृदा, इसे आप रेड लोम भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये मक्का उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो ऐसे भी फैक्ट आ सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, इस मिट्टी से रिलेटेड सारी बातें देखकर पूछ लिया ये किस मिट्टी के बारे में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला, अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा है जो कि गलत दे रखा है। किस बारे में गलत पूछ रहा है ये, एक तरफ कह रहा है कि नदी बेसिन है और एक तरफ नदी का नाम है, यानी कौन सी नदी कौन से नदी बेसिन से जुड़ी हुई नहीं है। जैसे देखिए, सबसे पहले ऑप्शन में है आपके सामने, एक तरफ बांडी है और एक तरफ बनास है। अब आप कहेंगे सर बांडी जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे सर लूणी की। भाई लूणी की सहायक नदियों में आप पढ़ते ही हैं, बांडी है, लीलड़ी है, मीठड़ी है, सूकड़ी है, जोजड़ी है, जमई है, सागी है। तो ये जो है ये लूणी बेसिन से संबंधित होगी। सामने दे रखा है बनास बेसिन, आप कहेंगे सर ये तो गलत है फिर। और बांडी नदी आप सब जानते ही हैं, इस नदी के किनारे पर तो आपके क्या बना हुआ है, पाली शहर, और इस पर एक बांध भी बना हुआ है जिसका नाम आप पढ़ते हैं हेमावास बांध पाली, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वो बांडी है जो किसकी है, लूणी की सहायक। यहाँ पर बनास बेसिन सामने बांडी दे रखा है, तो ये गलत हो गया। फिर आपके सामने सागी, सागी और लूणी बेसिन, आप कहेंगे ये सही है सर, क्योंकि सागी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, लूणी की, तो ये तो वहाँ पर तो सही है। फिर दे रखा है कोठारी, चंबल बेसिन, आप कहेंगे सर कोठारी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे सर बनास की। बनास किसकी है, चंबल की, तो चंबल बेसिन का भाग है ये भी। अनास की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये माही बेसिन है। अब देखिए कुछ ऐसे नाम हैं, जैसे अनास जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे सर माही की। बनास जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा चंबल की। अब जैसे सूकड़ी जो है वो किसकी सहायक नदी है, लूणी की। ऐसे कैसे आपके सामने नाम आ जाए, सूकली किसकी सहायक नदी है, तो पश्चिम बनास की। तो ये अलग अलग हिसाब से ऐसे, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बनास बेसिन, क्योंकि बांडी जो है सामने वो लूणी की सहायक नदी है, ना कि बनास की। बनास की आप बहुत सारी सहायक नदियां पढ़ते हैं, जैसे बनास की सहायक नदियों में आप पढ़ते हैं बेड़च, मेनाल, आप पढ़ते हैं खारी, कोठारी, डाई। इस प्रकार से ये जो सहायक नदियां हैं ये किसकी है, आपके बनास की। ठीक है, आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने ये रहा,
पूछा जा रहा है आपसे कि वन विभाग राजस्थान जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। यानी कि यदि हम वन रिपोर्ट की बात करें, वन रिपोर्ट 2023 और वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार यदि हम बात करें कि राजस्थान में वन क्षेत्र की, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर वन क्षेत्र ही होगा, यहाँ पर वन क्षेत्र की ही बात हो रही। वन क्षेत्र में सर्वाधिक कहाँ पर है और मिनिमम कहाँ पर है। तो देखिए सर्वाधिक जो है वो तो है आपके उदयपुर में, और मिनिमम कहाँ पर है तो याद रखिएगा चूरू में। लेकिन यहाँ पर आप प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से सर्वाधिक कहाँ है, यानी कि ये जो निम्न में से ऑप्शन में दे रखे हैं ना, इनमें से सर्वाधिक कहाँ है। तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक तो उदयपुर में है 1 नंबर, दूसरे नंबर जहाँ पर सर्वाधिक है वो अलवर है। आप कहेंगे सर यहाँ अलवर में ही ऑप्शन नहीं है। तीसरा जो जिला है जहाँ पर सर्वाधिक वन मिलते हैं वह है प्रतापगढ़। तो यहाँ पर जो दे रखा है इसके अकॉर्डिंग तो आंसर हो जाएगा कौन सा, 3 नंबर प्रतापगढ़। वरना सर्वाधिक वन क्षेत्र या वन प्रतिशत के हिसाब से भी पूछे तो भी याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, उदयपुर। ठीक है, आगे लीजिए नेक्स्ट अगला। अगला दे रखा है आपके सामने कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट के अंदर सिंचाई परियोजनाएं दे रखी है और सूची सेकंड के अंदर आपके जिलों के नाम दे रखे हैं, यानी पहचानना है किसका संबंध किस प्रकार के जिले से। जैसे परवन सिंचाई परियोजना, आप कहेंगे सर 12, किसे हो जाएगा 12 से। काली तीर, आप कहेंगे सर काली तीर धौलपुर से हो जाएगा। लिहासी, और आपके सामने यहां पर तकली दे रखा है, तो देख लीजिए आपको पता ही है, क्योंकि यहां आप हाड़ौती क्षेत्र विशेष की बातें पढ़ते हैं ना। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा, हाड़ौती क्षेत्र। तो देखिए तकली है, आलनिया है, ये सब के सब आपके कहां पर है, तो आप कहेंगे सर कोटा में है। लिहासी कहां पर है, 12 में है। इसका मतलब ये जो परवन सिंचाई परियोजना है, आप सब जानते हैं कि परवन जो सिंचाई परियोजना है इसका संबंध जिन जिन जिलों से रहा है वो कोटा है, वो 12 है और वो झालावाड़ है। याद रखिएगा इसमें बूंदी नहीं आता है। इसका मतलब यहां पर 12 नहीं मानकर हमें जो मानना पड़ेगा वो मानना पड़ेगा कौन सा, झालावाड़, क्योंकि लिहासी जो है वो कहां पर है आपके 12 में। इसका मतलब जो सामने है वही सही है। ठीक है, कई बार ऐसे भी आप देखें। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाड़ौती क्षेत्र की जो जो परियोजनाएं हैं वो तो बहुत है। जैसे देखो एक तो ये सावन भादो, तकली और आलनिया, ये जो तीनों हैं ये तो आपके किससे संबंधित है, याद रखिएगा कोटा से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किससे है, कोटा से, याद रखिएगा। और लिहासी, बेंथली, विलास, ये जो हैं ये आपके याद रखिएगा 12 से, ये 12 से। और इसके अलावा झालावाड़ वाली तो बहुत खास है। झालावाड़ में तो आप पढ़ते भी हैं कि भीम सागर परियोजना, हरीश चंद्र परियोजना, चंद्रभागा परियोजना, आपके चोली परियोजना, आपके छापी परियोजना, आपके पिंपलाद परियोजना, आपके घाघरिन परियोजना। तो ये इतनी सारी परियोजनाएं, ये सारी किस्में हैं झालावाड़ के अंदर आप पढ़ते हैं। तो इनसे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे मिलान वाला ही आता है। ठीक है, आगे अगला। अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है, और कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कौन सा सही है, यहां पर पूछ रहा है सुमेलित कौन सा है, असुमेलित नहीं। और उसमें भी यहां से नहीं, यहां से आंसर देना है कूट के आधार पर। तांबा के लिए बिंदासर है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, बिंदासर चूरू वाला तांबे के लिए तो जाना जाता है। मैग्नीज के लिए कांचला क्षेत्र, आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। लोहा एस के लिए नीमला रायसेला, ये दोसावाड़ा, ये भी सही है। सीसा जस्ता इंद्रगढ़, आप कहेंगे नहीं सर, इंद्रगढ़ बूंदी का है और ये लोहे के लिए है। सीसे जस्ते की जब बात आती है तो फिर इसमें नाम आ जाता है अगूचा गुल्लापुरा, ये भीलवाड़ा वाला, ये नाम आ जाएगा आपके। तो इसका मतलब ए बी और सी तो सही है, डी जो है वो गलत, और हमें सही चुनना है केवल। तो ए बी और सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। आगे अगला है आपके सामने
कि 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। देखिए पशु गणना की बात है, पशु गणना में यदि मैं 19वीं पशु गणना की बात करूं तो 19वीं पशु गणना के तहत कुल जो पशु थे वो थे आपके 5.77 करोड़। लेकिन यदि मैं 20वीं पशु गणना के अनुसार यदि बात करूं तो 20वीं पशु गणना के अनुसार जो पशुधन है वह है 5.68 करोड़। तो अब आप स्वयं ही देख लीजिए क्या हुई है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो कमी हुई है, और कमी कितने प्रतिशत है ये, तो 1.66% याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, कमी हुई है ये देख। और ये जो कौन सी वर्तमान की कौन सी पशु गणना है, याद रखिएगा 20वीं पशु गणना है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अगला है आपके सामने, लीजिए। अच्छा हाँ ये रहा, लीजिए। पूछा जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा समूह है सर्वोच्च बाल लिंगानुपात। यहां पर जो बात हो रही है वो बाल लिंगानुपात की हो रही है, बाल लिंगानुपात। और राजस्थान का 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात है 888। इसमें पूछा जाए सर्वाधिक कहां पर है, तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक जो है वो है बांसवाड़ा। न्यूनतम कौन से जिले का है, तो आप कहेंगे सर झुंझुनू का। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक 3 वाले कौन कौन से, तो बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा है। ऑप्शन नंबर क्या है 4। बहुत गहराई से पूछा है, और जनगणना से रिलेटेड आपको पता ही है हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लीजिए अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। देखिए जेके लक्ष्मी सीमेंट आपके सामने ब्यावर दे रखा है, बिनानी सीमेंट नीम का थाना दे रखा है, मंगलम सीमेंट मोडक दे रखा है, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर दे रखा। पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो बिनानी सीमेंट वाला है ना ये सुमेलित नहीं है, ये नीम के थाना में नहीं है, ये श्री माधोपुर में है। कहाँ पर है, श्री माधोपुर, जो कि आपके शिक्कर में आता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा 2 इज ए आंसर यहाँ का। लीजिए अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है शेखावटी प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सा सही नहीं है। पहली बात तो कह रहा है कि ये मध्यम और निम्न ऊंचाई के बालू का स्तूप युक्त रेतीला मैदान है। बिल्कुल, शेखावटी प्रदेश में आप देखेंगे चूरू जैसे एरिया के अंदर बहुत सारे बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। इस प्रदेश में अंत्यदर्शीय जल प्रवाह क्षेत्र होता है। बिल्कुल, क्योंकि शेखावटी प्रदेश में एक ही नदी है, कौन सी, कांतली नदी, और वो किस प्रकार का अपवाह तंत्र है, आंतरिक अपवाह तंत्र। सही है। इसके अंतर्गत झुंझुनू, शिक्कर और चूरू जिले आते हैं, ये भी सही है। यहाँ लवणीय गर्त नहीं पाए जाते हैं, नहीं ये बात गलत है। यहाँ शेखावटी के अंदर भी तो लवणीय गर्त हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या है आपके आंसर हो जाएगा। ये सही नहीं है, बाकी सारे कथन सही है। यहाँ पर यदि ये होता है कि यहाँ लवणीय गर्त पाए जाते हैं तो ये कथन भी सही होता। ठीक है, चलिए तो ये था आज के हमारा सेशन। और आज के इस सेशन के अंदर आपने देखे कि क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल नए तरीके से थे, क्योंकि अब हम जो आगामी पेपर सोल्व करेंगे वो सारे के सारे 2025 के अंदर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो पेपर हैं पहले उनका सॉल्यूशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।